हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। शिष्टपाल महाकाव्य चल रहा था, जिसमें कि नारद और भगवान कृष्ण का वार्तालाप चल रहा है। तो इसमें नारद जी जो है भगवान कृष्ण को कह रहे हैं, देखें, लघु करिष्यन् नति भार भंगुराम अमु किल त्वं त्रिदिवाद वातरः उदूढ़ लोक त्रिटयन् साम्प्रतं गुरु धरित्री क्रियते तराम तया। अब यहाँ कह रहे हैं, तुम अति भार भंगुराम, तुम आपने, कृष्ण श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने अति भार भंगुराम, अत्यधिक भार के कारण नष्ट होती हुई, किस चीज का भार? पाप का। तो अत्यधिक पाप के भार से भंगुराम नष्ट होती हुई अमूम इस पृथ्वी को लघु करिष्यन्, भार रहित करने के लिए, अर्थात पाप रूपी भार रहित करने के लिए त्रिदिवात स्वर्गलोक से अवतारः, अवतार लिया था, अर्थात स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आए थे। सांप्रतम, इस समय, उदूढ़ लोक त्रितयन, तीनों लोकों को उदूढ़ धारण करने से, तया, आपने, धरित्रीम, इस पृथ्वी को, गुरु क्रियते तरह, अत्यधिक भार वाली बना दिया है। क्या तात्पर्य है कि जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब जब अधर्म बढ़ जाता है तो मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। तो इसी बात को नारद ने कहा है कि श्री कृष्ण ने पाप का भार अर्थात धर्म का भार पृथ्वी को से दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए स्वर्ग से यहाँ पर अवतार लिया था, आए थे। तो चूँकि कृष्ण जो है तीनों लोकों के स्वामी है, तो तीनों लोगों का भार जो है वो कृष्ण के ऊपर है। तो इसलिए तीनों लोगों का भार धारण किए हुए उन्होंने इस समय पृथ्वी को और अधिक गौरवशाली और अधिक भार से युक्त कर दिया है। फिर से देखेंगे, तुम अति भार भंगुराम, हे भगवान कृष्ण, आप अति भार भंगुराम, अत्यधिक पाप के भार के कारण भंगु नष्ट होती हुई अमुम इस पृथ्वी को लघु करिष्यन्, भार से रहित करने के लिए, पाप रूपी भार से रहित करने के लिए त्रिदिवात अवातरा, त्रिदिवात स्वर्गलोक से अवातरा पृथ्वी पर आए थे। त्रिदिवात त्रिय था जहाँ देवता निवास करते हैं। सांप्रतम, इस समय, उदूढ़ लोक त्रितयन, तीनों लोगों को धारण करने से के कारण, तया, आपने, धरित्रीम, इस पृथ्वी को, गुरु क्रियते तराम, और अधिक भार वाली बना दिया है, अर्थात और अधिक गौरवशाली बना दिया है। अगला श्लोक देखेंगे, निजौजसौ उज्जासयितुं जगद्रुहा उपाजहिषा न महितलं यदि समाहित अपि निरूपिता तथा पदं दृशा स्या कथम ईश आदृशाम। अब कह रहे ईश, ईश, हे ईश्वर, हे जगदीश, निज ओजसो, अपने तेज से, निजौसो, अपने तेज से, तेजस्विता से, जगत द्रोहम, संसार में द्रोह करने वालों को, उज्जासयितुं, नष्ट करने के लिए, यदि महितलम, न उपाजहिषा, अगर पृथ्वी पर, न उपजीता, अवतार ना लिया होता,
तथा तो समाहिते समाधिस्थ योगियों के द्वारा भी अभी भी अनिरूपिता दृशा अनिरूपिता दर्शनीय न होने पर मादृशा मेरे जैसे व्यक्तियों की दृशा नेत्रों से पदम कथम सा किस प्रकार दर्शन संभव होता। मतलब नारद जी कहते हैं कि आपने अपने तेज से शत्रुओं को नष्ट करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लिया है, इसलिए आपके दर्शन करना हमारे लिए संभव हो सका है, वरना आपका दर्शन तो समाधि में स्थित योगी भी आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो आपने जो अवतार लिया है बड़ा ही प्रशंसनीय है। फिर से देखेंगे एक बार। ईश हे ईश्वर, निज ओजसा अपने तेज से आपने अपने तेज से जगत द्रोह संसार से द्रोह करने वालों को उज्जासहितुम नष्ट करने के लिए यदि वही तलब न उपाजिता अगर पृथ्वी पर अवतार ना लिया होता तो तथा तो समाहिते समाधिस्थ योगियों के द्वारा भी समाहिते अपि समाधिस्थ योगियों के द्वारा भी अनिरूपितम दर्शनीय न होने वाले आपका मादृशाम दशा मुझ जैसे व्यक्तियों के नेत्रों से पदम कथम स्था दर्शन कैसे संभव होता। अर्थात हम किस प्रकार से फिर आपका दर्शन कर सकते थे, तथा आपने अवतार लेके बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य किया है। अगला श्लोक देखेंगे। उपलुतम पातु मदोधते स्तमेव विशंभर विश्वम ईशसे ऋते रवे क्षालयितुम क्षमेत कहा क्षपातुम मरकंडाम अलिमसम नभा। अब यहाँ कह रहे हैं विशंभर, हे विशंभर अर्थात हे संसार की रक्षा करने वाले कृष्ण, मद उद्धते मद से भरे हुए घमंड से भरे हुए राक्षसों से उपप्लुतम व्याकुल अधा विश्वम इस संसार की पातुम रक्षा करने के लिए त्वम एव ईश से आप ही से समर्थ हैं। शपातमा कांडम मलिमसम शपा रात के तमा कांडम अंधकार समूह से मलिमसम मैले हुए मलिनता को प्राप्त हुए नभा आकाश को क्षालयितुम स्वच्छ करने के लिए रवे ऋते सूर्य को छोड़कर कहा क्षमित कौन समर्थ हो सकता है। मतलब वो कहते हैं कि आप ही संसार की रक्षा करने वाले हो, तो जब घमंड से भरे हुए राक्षसों से जब संसार पीड़ित होता है तब आप ही संसार की रक्षा कर सकते हो। आपके अतिरिक्त और कोई ऐसा नहीं है जो इस संसार की रक्षा कर सके। उसका उदाहरण दिया है नारद जी ने कि जैसे रात के अंधेरे को दूर करने में सूर्य ही समर्थ हो सकता है, कोई अन्य नहीं। इसी प्रकार से आप भी सारे संसार को बचाने में समर्थ हो। फिर से देखेंगे विशंभर, यहाँ पर प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है क्योंकि एक ही साधारण धर्म को दो प्रकार से बताया गया है। फिर से देखिए विशंभर, हे संसार की रक्षा करने वाले भगवान कृष्ण, मदोद्धते मद से भरे हुए घमंड से भरे हुए राक्षसों से उपलुतम व्याकुल अदा विश्वम इस संसार की पातुम रक्षा करने में तुम ही ईश से समर्थ हो, आप ही समर्थ हो, क्योंकि क्षपा तमः कांड मलिमसम जो कि क्षपा
रात के नमस्कांडम अंधकार समूह से मलिमसम मलिनता को प्राप्त हुए नभा आकाश को क्षालयितुम स्वच्छ करने के लिए रवैरिते सूर्य के अतिरिक्त काक्षमेत कौन समर्थ हो सकता है, अर्थात सूर्य ही उस अंधकार को दूर करने में समर्थ हो सकता है। अगला श्लोक देखेंगे। करोति कंसादि मयि वृतां वदाजनो मनाणामेव यत्तव स्तवम् हरे हिरण्याक्ष पुरस्सरासुर दिवदिशा प्रत्युषा तिरस्क्रिया। हरे, हे श्री कृष्ण, मृगाणाम एव मृग से या हिरण नहीं, पशु है, पशुओं के समान कंस आदि में बताऊं, कंस आदि राजाओं का वधात वध करने से यत जना तव स्तवम करोति जो लोग तव स्तवम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, सा वह प्रत्युत सा तिरस्क्रिया, बल्कि वह मानो तिरस्क्रिया अपमान ही है, तिरस्क्रिया तिरस्कार ही है, अपमान ही है। हिरण्याक्ष पुरा हिरण्यकश्यप आदि पुरासरा हिरण्यकश्यप आदि पुरस्सरा असुरा हिरण्यकश्यप आदि पुरस्सरा असुरा द्विपदुषा हिरण्यकश्यप के समान द्विपदुषा हाथी रूपी राक्षसों को दुषा मार दिया है। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि कंस आदि राजाओं का वध करना क्या है, जैसे हिरण आदि पशुओं का वध करना। तो उनके वध करने से लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, वो आपकी प्रशंसा नहीं होगी बल्कि आपका अपमान है, क्योंकि आपने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है। तो कंस आदि राजा क्या हैं? हिरण्यकश्यप आदि राक्षस रूपी हाथियों का वध किया है, तो ये राजा क्या है, ये वो कहना चाहते हैं। हिरण्यकश्यप का वध किसने किया था? विष्णु भगवान ने नरसिंह का अवतार लेके किया था। नरसिंह था जिनका आधा सिर आधा शरीर पशु का और आधा मनुष्य का था। सिर जो था वो सिंह का था और बाकी वो मनुष्य थे। उसके बाद आपको पता ही होगा, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वरदान था, उसने वरदान लिया था ब्रह्मा जी से कि वो ना तो किसी मनुष्य से मरे, ना पशु से मरे, ना दिन में मरे, ना रात में, ना घर के बाहर, ना घर के अंदर, ना आकाश में, ना पृथ्वी पर, ना पाताल में, और ना ही अस्त्र से, ना ही शस्त्र से। तो इसलिए नरसिंह भगवान ने अवतार लिया था, विष्णु भगवान ने। तो वो ना पशु थे ना मनुष्य थे, बल्कि आधे पशु और आधे मनुष्य थे। और उन्होंने जब अवतार लिया मारने के लिए, तो वो दिन और रात के बीच का समय था, अर्थात शाम का समय था। और उन्होंने इसको मारा था जो उसका महल था उसकी दहलीज के ऊपर। तो ना घर के अंदर था वो, ना घर के बाहर था, और ना आकाश में ना पृथ्वी पे। उन्होंने अपनी गोद में रखकर उसका पेट फाड़ दिया था। तो ना आकाश में था, ना पृथ्वी पर था, और ना ही पाताल में था, और ना ही अस्त्र से मरा, ना शस्त्र से, बल्कि नरसिंह अवतार में उन्होंने अपने नाखूनों से उसको मारा था। तो उसका ही वर्णन है, फिर से देखेंगे। हरे, हे श्री कृष्ण, मृगाणामेव मृग के समान, हिरण आदि पशुओं के समान, कंस आदि महिव्रताम वधात कंस आदि राजाओं के वध के कारण, जना लोग यद तव स्तवम जो आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, वह हिरण्याक्ष पुरस्सरा हिरण्याक्ष आदि द्वीप हाथी के समान असुरा असुरों को दिशा मारने वाले आपके लिए तिरस्क्रिया निंदा ही है, अपमान ही है। पर्वतेव स्वयं उज्जित क्षमा क्रमेण पेष्टुम भुवन दुषामसि
तथा वाचाल तय विनक्ति माम मिथस्तदा भाषण लोलपम बना। अब कहते हैं उज्जित क्षमा। उज्जित क्षमा श्रम को छोड़ने वाले अर्थात युद्ध के श्रम को छोड़ने वाले आप क्रमेण क्रम से भुवन दुषाम संसार से द्वेष करने वालों के पेष्टुम विनाश करने के लिए, वैसे पेष्टुम होता है पीसने के लिए, तो यह होगा विनाश करने के लिए स्वयं में प्रवत्ता असी, स्वयं ही प्रवत्त हैं, स्वयं ही संलग्न हैं। तथापि फिर भी मिथा एकांत में त्वदा भाषण लोलुपम, त्वद आभाषण लोलुप आपके साथ बातचीत करने का लोभी, आपके साथ वार्तालाप करने का लोभी मना मेरा मन माम वाचालतया विनक्ति मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है, वाचाल बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। अर्थात वो कहते हैं यद्यपि आपने अभी युद्ध को छोड़ दिया है, फिर भी आप दुष्टों का वध अवश्य करते हैं। कौन से दुष्ट? जो संसार को तंग करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, उनका वध आप अवश्य करते हैं। तो और मुझे पता है कि आप उनका वध अवश्य करेंगे। फिर भी मेरा मन आपसे बातचीत करने के लिए कर रहा था, इसीलिए मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, वार्तालाप करना चाहता हूँ। फिर से देखेंगे उचित क्षमा श्रम को छोड़ने वाले, युद्ध के श्रम को छोड़ने वाले आप क्रमेण क्रमशः भुवन दुषाम संसार से द्वेष करने वालों के, संसार द्वेष करने वाले दुष्टों के पेष्टुम दुष्टों को नष्ट करने के लिए स्वयं में प्रवत्ता असी, स्वयं ही संलग्न है। तथापि फिर भी मिथा एकांत में त्वद आभाषण लोलुपम मना आपके साथ वार्तालाप करने का लोभी मेरा मन मां मुझे वाचालतया युनक्ति वाचाल बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है, अर्थात बात बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो इस प्रकार नारद जी ने भगवान कृष्ण को थोड़ा सा एक हिंट दी है, एक संकेत दिया है कि वो किस लिए यहाँ पर आए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।